हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। चलिए तो आज फिर से एक नए सेशन में शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बड़ी अच्छी लाइन है कि हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है यदि इरादों में जान हो जाती है। तो इरादों में अगर आपकी जान है तो हर मुश्किल आसान लगेगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे पीछे। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है हमें, है ना। इसे हम लोग आज प्रूफ करेंगे कि कैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस प्रोसेस को बिल्कुल आपको याद रखना है। उसी प्रोसेस के आधार पर ये सारे के सारे सवाल बनते हैं इसमें। चलिए हम लोग लिखेंगे पहले, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर a/b लिख रहा हूँ, तो इस कदर से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और b बराबर नहीं है 0, इतना बात को लिखना है। सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 निकल के आता है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, केवल 1, और नहीं तो वो खुद अपने नंबर खुद से डिवाइड होता है, और इसको कोई डिवाइड करने वाला तीसरा संख्या नहीं होता है। वो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर वो खुद से डिवाइड होगा। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको मान लिया कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a/b का स्क्वायर। तो इस कदर से स्क्वायर से हट गया एक रूट, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया a स्क्वायर और हो गया बाय b स्क्वायर। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5b b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से अगर b स्क्वायर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 5। यहाँ पर 5 डिवाइड में आ जाएगा। देखिए 5 डिवाइड में होने का क्या मतलब है कि इस a स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी इसको भागा कर रहा है, इसको काट रहा है, इसको ये समझेंगे हम लोग। तो इस चीज को हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि यानी एक तीसरा फैक्टर मिल गया है। अभी मैंने क्या बोला था कि a और b सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, उसको केवल एक और वो खुद संख्या से वो डिवाइड होगा, तीसरा कोई संख्या नहीं है जिसको उसको वो डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 5 जो है इस अलग से एक दूसरे संख्या को इसको खुद को डिवाइड कर दे रहा है, यानी तीसरी संख्या आ गई है जो इसको काट रहा है। तो ये जो बात है वो गलत साबित हो रहा है, और यही बात हम लोग b के साथ भी करेंगे, है ना। तो b को भी ये बात प्रूफ करके दिखाना होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पुनः, पुनः हम लोग मान लेंगे a बराबर 5c, है ना। यहाँ पर ले देंगे कि जहाँ c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, तो क्या हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, a का मान बैठाएंगे। तो a का मान यहाँ पर दिया हुआ 5c, यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बाय 25c स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 5। 5 से इसको काट देंगे, 5 × 5 = 25। तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बाय तो कुछ बचा ही नहीं, 5c स्क्वायर।
अब अगर यहाँ से c का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो b²/5 यहाँ बच गया c²। यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन बन रहा है कि यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब कि ये b भी 5 को जब डिवाइड करेगा तो इसका मतलब कि b² को डिवाइड कर रहा है तो b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि ऐसा अभाज्य संख्या जो 1 से केवल डिवाइड होता था या खुद से डिवाइड होता था, इसको एक तीसरा डिवाइड करने वाला आ गया 5। इसका मतलब कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। इससे यही पता चलती है इस चीज को हम लोग दोबारा फिर यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 5 b² को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। जब ये b को भी विभाजित कर रहा है यानी a और b दोनों को विभाजित कर दिया 5, तो इसका मतलब कि a और b सहअभाज्य संख्या नहीं हुए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे, है ना, कि यहाँ पर कि नीचे अब आंसर लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फिर उसी चीज को लिखेंगे हम लोग कि माना 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब मान लिया हमने परिमेय संख्या, तो 3 + 2√3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b, है ना, यानी p/q के रूप में। यहाँ पर फिर वही लिख सकते हैं कि जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या जहाँ पर b बराबर नहीं है 0। ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, 3 जो इधर प्लस में है उसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 बराबर a/b - 3, ठीक है। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो एलसीएम 1 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 बराबर a - 3b बट्टा b, एलसीएम ले लिया b, तो b से यहाँ चला गया 3b। अब क्या करते हैं, हम लोग √3 को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर हो गया a - 3b बट्टा ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2b। अब यहाँ पर बस सारा खेल यहीं पर है, इसको आप समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, a, b, 3, 2 ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है ना। अगर पूर्णांक है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। हाँ, यहाँ अंक दिया हुआ है, कोई भी तरह का कोई इरेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या का कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सारा का सारा परिमेय संख्या कहलाएगा। और इधर जो हो रहा है अपरिमेय संख्या हो रहा है, यानी इधर अपरिमेय संख्या हो रहा है और इधर परिमेय संख्या हो रहा है, यानी ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ a b 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है,
प्राप्त हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बढ़िया, ये बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आप लोग इसको समझिए। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करें। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सेम उसी तरह से बनाना है हमें। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हमें सिद्ध करना है। मान लिया मैंने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या उसके p/q के रूप में यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए a और b सहअभाज्य संख्या है, इसको भी लिख दिया हमने कि क्या है ये, और b बराबर नहीं है 0। अब रूट को हटाना है तो फिर वही चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा a²/b²। यहाँ से जब निकालेंगे a² बराबर, यहाँ निकल जाएगा कितना b²/2। तो ये स्थिति बन गई। तो ऐसा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। 2 को भी विभाजित करेगा। तो जब 2 को भी विभाजित कर दिया तो फिर हम लोग लिखेंगे पुनः b बराबर 2c मान लिया, जहां c कोई पूर्णांक है। ये पूर्णांक है। अब ये b का मान इतना आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठा देंगे। यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा a² बराबर, यहाँ पर जब बैठेगा b का मान यहाँ पर कितना 2c, तो 2c बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4c² 2 से काट देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी आ जाएगा a² बराबर 2c²। अब यहाँ से c² का मान निकलेगा तो ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि a²/2 बराबर c²। यानी a भी क्या हो गया 2 से डिवाइड हो गया, और यहाँ पर b भी जो है वो 2 से डिवाइड हो गया। हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या के कोई भी तीसरा नंबर डिवाइड नहीं करता, केवल 1 डिवाइड करेगा और वो संख्या खुद डिवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे नंबर हैं कि b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर वही कहानी लिखना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना किया और ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए यह जो है एक अपरिमेय संख्या। बस वही काम करना हमें। यहाँ लिख देना है, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, आप नीचे लिखना है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिख देंगे हम लोग, बड़ी आसानी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। तो 7√5 को हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर a/b के रूप में लिख दिए हैं, और a और b फिर वही सहअभाज्य संख्या है जहाँ पर b बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इस 7 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा a/7b। अब इसे आगे नहीं बनाएंगे, अब ये केवल लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ दिख रहा है a, b और 7 क्या है, पूर्णांक है।
है ना। यहाँ लिखेंगे यहाँ ए बी और 7 पूर्णांक है, अतः a बाय 7b एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ दोनों तरफ देखने पर यहाँ दोनों तरफ देखने पर विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है, यहाँ लिख देंगे नीचे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना सा बात आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को थोड़ा सा उसको लिखना पड़ता है, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 6 + √2, 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाने का वही प्रोसेस सेम हम लोग मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जिसे a बाई b के रूप में लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 6 इधर है उसको उधर हम लोग ले जाते हैं। यहाँ हो गया √2 बराबर a बाई b और माइनस में हो जाएगा 6। अब इधर का स्थिति देखिए, इधर क्या है, सारे के सारे पूर्णांक हैं यानी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और इधर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे कि यहाँ a b और 6 पूर्णांक है, अतः a बाई b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1 2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ दोनों तरफ विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं सारे के सारे प्रश्न। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।